प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक है वो है जाल का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द नेट, जो कि मत्ती की इंजील उसके 13 अध्याय 47 से 50 में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 47 टू 50। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां समेट लाया। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्हें बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया और बुरी को फेंक दिया। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। एक बड़ा जाल के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। ये जाल जो है वो 1000 फीट लंबा और 25 फीट जो है वो चौड़ा होता है। इन्हें नाव की मदद से फैलाया जाता था और इसमें अंधाधुंध मछलियाँ आ जाती थीं। ये जाल पानी की गहराई में सब कुछ समेट लेता था, अच्छी मछली, गंदी मछली, कछुए, पत्थर और समुद्री घास। मछुआरे पानी के अंदर ये नहीं चुन सकते थे कि जाल में क्या है। छंटनी की प्रक्रिया इस प्रकार होती थी कि यहूदियों के शुद्ध यानी कोशेर और अशुद्ध मछलियों का नियम था, जो कि व्यवस्था उसके 11 अध्याय और 9 से 12 में पाया जाता है। जिन मछलियों के पंख और शल्क, फिन्स एंड स्केल्स नहीं होते थे, वे अशुद्ध मानी जाती थी और उन्हें फेंक दिया जाता था। जाल जो है वो सुसमाचार का प्रचार है। समुंदर संसार को दर्शाता है और जाल सुसमाचार को इसलिए दर्शाता है कि जो जाल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो हर प्रकार के लोग अपनी ओर खींचता है। कलीसिया में भी हर तरह के लोग होते हैं, सच्चे विश्वासी और सिर्फ मात्र कहने के लिए विश्वासी। न्याय में देरी हो रही है इसलिए कि मछलियां जब तक बांटी नहीं जाती, जब तक जाल पूरी तरह से भर नहीं जाता और किनारे पर नहीं आ जाता। इसी तरह परमेश्वर धीरज धर रहा है ताकि सभी को पश्चाताप का अवसर मिले, लेकिन न्याय अवश्य होगा। वे केवल जगत के अंत तक रुका हुआ है कि कब जगत का अंत होगा और उसके बाद न्याय का होना बिल्कुल अवश्य है। यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि अंत में मनुष्यों की छंटनी मनुष्य नहीं बल्कि स्वर्गदूत करेंगे और वे जानते हैं कि कौन धर्मी और कौन दुष्ट है। हम केवल बाहरी रूप से धार्मिक ना बने, परंतु हमारे हृदय में सच्चा परिवर्तन हो। अच्छी मछलियां जिन्होंने सत्य को जाना और सत्य के अनुसार जीवन जिया। निकम्मी मछलियां वे हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना लेकिन अपने जीवन में उसको जगह नहीं दिया। उन्हें आग के कुंड में, जहां रोना और दांत का पीसना है, वहां पर डाल दिया जाएगा। यही न्याय की प्रक्रिया होगी और उस समय लोगों को पछतावा अवश्य होगा। जीवन में हमें सीखना है कि हमें जाल के अंदर यानी कलीसिया का हिस्सा होना जरूरी या काफ़ी नहीं है। हमें आत्मिक रूप से अच्छी मछली बनना है ताकि हमारा जीवन मसीह के वचन और पवित्रता पे आधारित हो, यानी कि पूरी तौर पर हम यीशु मसीह पे अपने आप को निर्भर करें। यह हमें सिखाता है कि दूसरों का न्याय और दोष लगाने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का अधिकार है कि छंटनी के समय जो है वो ये सब पे दोष लगाया जाएगा और न्याय किया जाएगा। अच्छी मछलियाँ जिसमें
शल्क यानी कि स्केल्स और पंख होते हैं, वे संसार की बुराई, पाप के विरुद्ध तैरने और यीशु मसीह में बढ़ने में शक्ति देते हैं। ये इन बात की चेतावनी देता है कि जाल जो है वो सुसमाचार है और सबके लिए है। सबके लिए संसार में वो जाल फैलाया गया है, लेकिन अंत में केवल वही बचेंगे जिनका जीवन यीशु मसीह के सत्य के अंदर होगा। जाल अभी भी समुद्र में है और सुसमाचार अभी भी सुनाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अभी भी समय है कि कोई भी निकम्मी मछली से बदलकर अच्छी मछली बन सके। अभी अनुग्रह का समय है, मौका भी है। सुसमाचार सुने और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसको जानें और उसके बाद स्वयं भी सुसमाचार में लग जाएं। दर्शक ना बने पर सुसमाचार में भाग लें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मानें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा और यही सबसे बड़ी अच्छी मछलियों का नियम है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।